जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको ज्योमेट्री में जो सर्कम सेंटर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे उनको मैंने समझाने की कोशिश की थी और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी आपको करवाई थी। आज उसी कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था आपसे कि हर एक कॉन्सेप्ट पर जितने भी टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट हो सकते हैं, उन हर एक एग्जाम के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि आप जितने टाइप्स की लैंग्वेज को देखोगे उतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व होगा। तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मैंने आपको सरकम सेंटर का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सर्कम सेंटर पर एंगल बनता है वो वर्टेक्स पर बने एंगल का दुगना होता है। इसी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको कल 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे जो अलग अलग लैंग्वेज के, ठीक है। आज उसी से आगे के क्वेश्चन जो हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि सर्कम सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो अपोजिट एंगल के जो वर्टेक्स होता है उसका कैसा होता है, दुगना होता है। तो देखेंगे कैसे लैंग्वेज में मॉडिफाई करता है एक एग्जामिनर और क्वेश्चन को क्रिएट करता है। शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लास्ट के सेशनों को जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि लास्ट के सेशन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है और अब जो चलेगा वो प्रैक्टिस चलेगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आपको प्रैक्टिस उतनी आसान तरीके से नहीं बनेगी और फिर आपको अपने अंदर फील होगा कि मुझे मैथ टफ लग रहा है, ठीक है। तो आपको मैथ को आसान बनाना है तो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक थ्योरम को बहुत शानदार तरीके से समझिए, उसका रिवीजन कीजिए और उस पर जो लैंग्वेज के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे, 5वें नंबर का क्वेश्चन अपन यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है। क्या है, एक जो ट्रायंगल है एबीसी है जो केंद्र ओ वाली, जो सेंटर ओ वाले एक वृत्त के अंदर बना है। यानी जो ट्रायंगल एबीसी है वो ओ सेंटर के एक सर्कल के अंदर बनाया गया है, ठीक है। अगर एओ को आगे बढ़ाया जाता है तो वो वृत्त पर कहां पर मिलता है, के पर मिलता है। एडी परपेंडिकुलर बीसी है। एडी क्या है, बीसी पर परपेंडिकुलर है। एंगल बी 80 डिग्री है और एंगल सी है जो कितना है, 64 डिग्री का है। तो आपको एंगल डी ए के की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है कि जो ज्योमेट्री को सॉल्व करने का तरीका होता है वो क्या होता है कि अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, तो आप तुरंत डायग्राम बनाइए, आपकी कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व होने लगेंगे, ठीक है। यहां देखो, जैसे उसने क्या कहा कि एबीसी एक ट्रायंगल है। क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है। तो यहां देखो डायग्राम बनाना समझो, क्योंकि डायग्राम बनाना भी एक आर्ट है, ठीक है। क्या है, डायग्राम बनाना भी एक आर्ट है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये क्या हो गया अपना एबीसी, ये हो गया अपना एबीसी एक ट्रायंगल। कैसे, ए बी और सी। इसमें उसने क्या कहा है कि ये जो ट्रायंगल है ओ सर्कल वाले, ओ सेंटर वाले एक सर्कल के अंदर बना है। तो एक ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बनाना है। कैसे कि वो क्या हो, सर्कल के अंदर आ जाए। कैसे कि जो सर्कल के वर्टेक्स है, सॉरी ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है वो सर्कल को क्या करे, बाहर से इस पर देखो, ये इस तरीके से बोला है एग्जाम में कि आप यहां पर देखोगे कि अब जो ये सर्कल है, सर्कल ट्रायंगल के बाहर से बनाया गया है और ट्रायंगल जो है वो सर्कल के अंदर है। यानी अब यहां से कह सकते हैं अपन कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी सर्कल ओ सेंटर के अंदर है। मान लीजिए यहां क्या है, ओ है और ओ यहां पर क्या है आपका सेंटर। सेंटर क्या होता है सर्कल का, सर्कल का सेंटर होता है बिल्कुल मिड में। ये मान लीजिए आपका ओ हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर, अपने यहां तक कंप्लीट हो गया। अब उसने क्या बोला है कि ए ओ को आगे बढ़ाने पर, अब देखो ए से ओ को आगे बढ़ाओ, यहां से ये हो गया अपना ए ओ और अगर अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहां पर मिलेगा, सर्कल को के पर मिलता है, ठीक है।
अपन ने इसको आगे बढ़ाया तो यहां पर जहां मिला है इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, के हो गया। ठीक है, यहां पर अपना क्या था, ओ था। ए से ओ को आगे बढ़ाया तो ये सर्कल को के पर मिला। बहुत ध्यान से समझना, आगे देखो एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। अब देखो सेम एडी, ए से ये डी पर क्या है, परपेंडिकुलर। एडी एडी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। यहां देखो एडी परपेंडिकुलर बीसी, तो ये हो गया एडी परपेंडिकुलर बीसी। समझ में आया इतना कि नहीं आया? ठीक है, यहां पर कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 का। ठीक है, ध्यान समझना। आगे देखो उसने क्या कहा है कि एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 80। इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 80। और एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई, 64। आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, डी ए के। डी ए के यानी यहां पर जो एंगल बना है इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे निकलेगा, बहुत शानदार तरीके से आपको लॉजिक दिखाई दे गया होगा कि कैसे निकलेगा। आप यहां पर बताइए, आप यहां पर देखो, यहां पर देखोगे कि ये जो ओ है, ये जो ओ है, ये ओ क्या होगा, ये जो ओ होगा वो क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए सरकम सेंटर होगा कि नहीं होगा, समझ में आया? ये जो ओ होगा वो इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, सरकम सेंटर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहां देखो आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का है कि नहीं। आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी में ध्यान से अगर एक कंप्लीट एंगल पता चल जाए, ठीक है, और फिर आपको इतना टुकड़ा पता चल जाए, तो आप इस कंप्लीट टुकड़े में से इतने को माइनस कर दोगे तो आपको डी ए के की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको क्या फाइंड होगा, यहां पर आपको फाइंड हो जाएगा क्या कि अगर आप यहां से, अगर आप यहां से यहां इसको मिलाओगे तो अगर ए ओ आपकी आर है, जितनी लेंथ आपकी ए ओ होगी उतनी ही लेंथ क्या होगी, ओ सी, क्योंकि ये क्या हो जाएगी आपकी सर्कम रेडियस। यहां तक क्लियर हो गया। अब सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, बाइटेक्स पर बने एंगल का दुगना। अगर आप देखो इसके अपोजिट में जो बाइटेक्स है वहां पर कितने डिग्री का बना, 80 का। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा आपका, यहां पर एंगल कितना होगा, 160 का। कितने डिग्री का बनेगा, 160 का। अब आप यहां देखो जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, क्योंकि एओ बराबर ओसी है। बराबर साइड के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, इक्वल। अगर ट्रायंगल एओसी में आप देखोगे अगर ये एंगल कितने हो गया, 160 का, तो अब इन दोनों एंगलों की वैल्यू का सम कितना बचा, बचा है आपका 40 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। समझ में आ गया। अब आप इस डाटा को यहां से रिमूव कर दो, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, आपको एक एंगल मिल गया, ये एंगल आपको मिल गया ना 10 डिग्री। अब देखो ये जो एंगल आ गया आपका कितना आ गया यहां पर, 10 डिग्री। अब आपको एक कंप्लीट एंगल निकालना है, कंप्लीट एंगल निकालना है तो इसको हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। आप यहां पर देखो, आप ट्रायंगल एडीसी में देखो, ये 64 डिग्री, ये 90 डिग्री। 90 में 64 जब आप ऐड करोगे, 90 में 64 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 154। और 154 को आप 180 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 26। यानी ये जो कंप्लीट एंगल है इतना, ये कितना आ गया, 26। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इतना। अगर ये 10 है और ये पूरा 26 है, और अगर आपको इतना फाइंड करना है तो 26 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बहुत ही लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सेट किया गया था, डाटा को सेट किया गया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आप इन क्वेश्चनों पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे
आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छे से बिल्कुल माइंड फ्री होकर ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसका रिवीजन करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को जितने इंटरेस्ट से आप समझोगे, प्रैक्टिस आप उतने ही इंटरेस्ट तरीके से करोगे। और अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट समझने में भी बोरियत दिखाई तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा बोरियत होगी। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपको कुछ आ रहा है। ये फील करना है कि मुझे सब कुछ आ रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे मैंने क्या बताया था कि वर्टेक्स पर बना एंगल सर्कम सेंटर में बने एंगल का आधा होता है, और ये भी कहा था कि अगर सर्कम सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो वर्टेक्स का कैसा होगा, दुगना। तो इसी कॉन्सेप्ट से तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब लेकिन वो कहां से कैसे करना है, कौन से वर्टेक्स से कहां पर देखना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। और ये सारी टेक्निक आपको कैसे समझ में आएगी, जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। समझ में आया? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर देखो, उसने कहा था कि वो आपका सेंटर है, एक सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है। तो यहां पर उनको पता चल गया था कि ये सर्कम सेंटर है। यहां पर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए उसने एक्स्ट्रा डाटा दिया है। क्या डाटा दिया है? उसने कहा है कि दिए गए चित्र में OX, OY और OZ, OX, OY और OZ भुजाओं पर कैसे है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि भुजा को भी इक्वल भाग में डिवाइड करें और उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये आपको दिया है। अगर ये ऐसा है तो इस ट्रायंगल के लिए जो ये O होगा वो क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो सर्कम सेंटर बनता है वो कैसे बनता है, भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है कि नहीं बनता? समझ में आया? तो आपका, मैं आपसे पूछूं कि अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो O हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। ये इतने के लिए दिए गए थे कि आप यहां पर पहचान लो कि ये आपका क्या है, सर्कम सेंटर है। क्या है, सर्कम सेंटर। ठीक है, ये आपका क्या है, यहां पर सर्कम सेंटर। इतना समझ में आया? अब देखो, आप इसको हटा दो। हटा क्यों दो? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट कैसे ऑब्जर्व करना है वो सीख जाओ। ठीक है, यहां देखो, अब देखो यहां ये आपका O हो गया, यहां पर क्या, सर्कम सेंटर। क्या हो गया, सर्कम सेंटर। ठीक है, अब देखो आगे देखो, उसने कहा QPR, QPR ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का दे दिया उसने, 65 डिग्री का। ठीक है, आगे देखो PQR, PQR ये कितने डिग्री का दे दिया, 60 डिग्री का। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है QOR, QOR कौन सा एंगल, देखो QOR ये वाला एंगल, और कौन सा, POR, POR, यानी इन दोनों एंगलों का सम आपको फाइंड करना है। ठीक है, एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है। अब इसका तरीका क्या है, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि किसी पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो या तो आप क्या काम करो, इस एंगल को और इस एंगल को अलग अलग करके निकाल के ऐड कर दो तो भी आ जाएगा। यदि आप इस एंगल को निकाल लो और 360 से इसको माइनस कर दो तब भी आपको यही एंगल मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप यहां पर दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? एक तो कर सकते हो कि आप इस एंगल को निकालो फिर इस एंगल को निकालो। कैसे निकलेगा? ये वर्टेक्स पर बने एंगल का दुगना। अगर ये 65 है तो ये यहाँ कितना बन जाएगा, 130। यहाँ 60 है तो यहाँ कितना बन जाएगा, 120। और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 250। एक तरीका तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ देखो 65 और 60, 65 और 60 आप देखोगे कितना हो जाएगा, 125। कितना हो जाएगा, 125। 125 हो गया। अब 125 को 180 से माइनस करोगे तो ये एंगल कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहां देखो 30 55 का
ये कितने का बचेगा 55 का बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप यहां से 55 का ये कितने का हो जाएगा 110 का। तो 360 से आप 110 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 250। तो इस तरीके से आप इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। अब आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड होगा, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड करना है। समझ में आया। तो तरीका आपको मैंने दोनों बता दिए, कैसे सॉल्व करना है, कैसे करोगे, बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला कि देखो मैंने अभी तक जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, कॉन्सेप्ट एक ही, सरकमसेंटर में बना एंगल बाइटेक्स में बने एंगल का दोगुना है। इसी कॉन्सेप्ट से मैंने अभी तक 6 क्वेश्चन करवाए, एक लैंग्वेज की नहीं, एक डाटा की नहीं, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग डाटा के साथ कैसे क्वेश्चन चेंज होता है, एक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को चेंज करता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि मैंने आपको 6 टाइप बता दिए, एक कॉन्सेप्ट से 6 टाइप से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। समझ आया। अभी और देखो, एक क्वेश्चन में और सेम कॉन्सेप्ट पर करवा रहा हूं आपको। यहां देखो, यहां उसने क्या कहा है, एग्जाम में कहता है कि दिए गए चित्र में आपको जो डायग्राम दिया है ओ ट्रायंगल एबीसी का क्या है सरकमसेंटर। यानी ये जो ओ है, ये जो ओ है ये आपका क्या है सरकमसेंटर। यानी यहां पर जो ये ओ है वो आपका सरकमसेंटर है, परिकेंद्र है। ठीक है, क्या है परिकेंद्र है। आगे देखो बीसी बराबर डीसी, यानी जो बीसी की लेंथ है वो डीसी के बराबर है। ठीक है, ए बी डी 20 है, आपका ए बी डी कितना है 20 है। ठीक है, आपको थीटा की वैल्यू, आपको इस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तब लगा होगा। लैंग्वेज कितनी शॉर्ट है, लेकिन देखो इसको कैसे करते हैं। आप एक बात बताइए, अगर ये सरकमसेंटर है तो अगर इस बाइटेक्स से इसको मिलाओगे तो जो लेंथ आपकी ओबी की होगी वही लेंथ ओए की होगी कि नहीं होगी। अगर ये एंगल 20 का है तो ये एंगल भी 20 का होगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 140 का। अगर सरकमसेंटर पर 140 है तो बाइटेक्स पर कितना होगा 70 का, आधा होगा कि नहीं होगा। क्लियर। अब आप यहां देखो ट्रायंगल बीडीसी में, ट्रायंगल बीडीसी में आपको दो साइड इक्वल दी गई है, तो आपको दोनों एंगल जो होंगे वो वैल्यू में कैसे होंगे एक दूसरे के इक्वल। अगर ये 70 का है तो इस ट्रायंगल के दो एंगलों की वैल्यू क्या होगी 110, और दोनों एंगल इक्वल है तो इसका क्या हो जाएगा आधा आधा, कितना डिग्री का 55 डिग्री का। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 55 डिग्री, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो कल का जो कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हर एक टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई है। कल के सेशन में अपन आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, आगे की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगर करना चाहो तो इसको भी अभी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो इसको भी सॉल्व करवा दूं। ये जो क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, और थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन को नहीं मॉडिफाई किया, थोड़ा ही बस आपको एक एक्स्ट्रा कदम आगे बढ़ाया उसने। कैसे, देखो यहां ट्रायंगल पीक्यूआर में आई तथा सी त्रिभुज के अंदर केंद्र है, यानी कि आई जो है वो आपका इंसेंटर है और सी आपका परिकेंद्र है। तो यहां थोड़ी लैंग्वेज को मॉडिफाई किया, क्या कि जहां आप सरकमसेंटर को ओ से डिनोट कर रहे थे वहां इसने किससे कर दिया सी से, थोड़ा चेंज किया कि नहीं किया। अब आगे देखो रेखा पी आई को बढ़ाने पर, रेखा पी आई को आगे बढ़ाने पर सर्कल को डी पर मिलती है। ठीक है, एंगल क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी, यानी यहां देखो ये जो एंगल है क्यू क्यू सी डी, ये जो एंगल है यहां जो एंगल बन रहा है क्या है आपका एक्स है, यहां क्या है एक्स है। अब यहां आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, यहां सी आपका सरकमसेंटर है, अगर सरकमसेंटर पर आपका एक्स बना तो इसी के बाइटेक्स पर यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आधा बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी x/2 बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है। अब आपने जो किया था उसको हटा सकते हो। आपने क्या क्या किया, इसकी आप कोई जरूरत नहीं, यहां से हटा दो। ठीक है, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहां PQR, PQR ये जो कंप्लीट एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है y है। अगर आपका यहां पर ये क्या है इंसेंटर है तो आपको यहां पता होना चाहिए कि अगर आप इसको मिलाओगे तो ये एंगल को क्या करता है बाइसेक्ट है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा।
इन सेंटर में मैंने आपको समझाया था ना, तो क्या हो जाएगा बाई अपॉन 2। ठीक है, आगे देखो क्यू आई डी ये पूरा जो एंगल है वो कितना है जेड। अब आप यहां देखो, जिस ट्रायंगल को मैं हाईलाइट करूंगा उस ट्रायंगल को देखना आप। देखो जिस ट्रायंगल को मैं हाईलाइट करूंगा उसको देखना। क्या देखो, इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको पता होगी कि इंटीरियर एंगल की वैल्यू के सम के बराबर। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे x/2 प्लस y/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका z। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू z। लेकिन आपसे पूछा क्या है 7x प्लस 7y अपॉन 2z। अगर z आप इधर लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ 1 बचेगा। अगर आप 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरफ भी 7 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके डाउट को पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा और आपको शानदार तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। यहां से आगे अपन कल सीखेंगे, कल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, केवल एक कॉन्सेप्ट सर्कम सेंटर में बना एंगल वर्टेक्स पर बने एंगल का दोगुना होता है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के सेशन को यही रोकते हैं, इसके बाद कल के सेशन में समझेंगे। कल मिलेंगे इसी जोश और उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।